अगर आपको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना है, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, यानी आज हम लोग सीखने वाले हैं SN to PN, SN to PN। सिंगुलर नाउन को किससे डिनोट करेंगे, SN से, और प्लूरल नाउन को PN से। तो SN से PN बनाने का नियम, यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने का नियम। देखिए इसमें पहला नियम क्या है, फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है, रूल 1। रूल 1 कह रहा है कि सिंगुलर नाउन जो होता है ना, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, S। सिंगुलर नाउन में क्या जोड़ देंगे, S, तो बन जाएगा कौन सा नाउन बाबू, प्लूरल नाउन। यानी प्लूरल नाउन वह होगा जिसके अंत में क्या रहेगा, S रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए फैन दिया हो, क्या दिया बाबू, फैन, क्या दिया हो, फैन। फैन का हमको प्लूरल बनाना हो, या फिर हैंड का प्लूरल बनाना हो, हैंड का प्लूरल बनाना हो, या फिर आपको बुक का प्लूरल बनाना हो, या फिर पेन का प्लूरल बनाना हो, ठीक है। तो जो भी है, जैसे लेग है, लेग है, बुक है, पेन है, ठीक है, या फिर डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर, या फिर टीचर, इसका प्लूरल आपको बनाना है। तो पहला नियम होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसमें S जोड़ते हैं। किसमें S जोड़ते हैं बाबू, तो सिंगुलर नाउन में क्या जोड़ देंगे, S, तो कौन सा नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन। अब बताइए, आप लोग बताएंगे फैन का प्लूरल क्या होगा, फैंस होगा। फैन मीन्स क्या होता है, पंखा। अच्छा, फैन का अर्थ जो होता है ना, फैन का अर्थ जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि मैं आपका फैन हूं, तो फैन का अर्थ दीवाना भी होता है, समझ रहे हैं ना। फैन का अर्थ क्या होता है, दीवाना, चाहने वाला, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से बताइए बाबू कि अगर हैंड होगा तो हैंड का प्लूरल क्या होगा, हैंड्स होगा। हैंड का प्लूरल क्या होगा, हैंड्स होगा। उसी तरह बताइए बुक का प्लूरल क्या होगा, बुक्स होगा, बुक्स होगा ना। अब पेन का प्लूरल बाबू क्या होगा, पेन्स होगा। लेग का प्लूरल लेग्स होगा। डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स होगा, और टीचर का प्लूरल टीचर्स होगा, टीचर्स होगा। तो इसमें पहला नियम हो गया कि सामान्यतः, सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि सिंगुलर नाउन के अंत में S जोड़ देते हैं। सिंगुलर नाउन के अंत में क्या जोड़ देते हैं, S जोड़ देते हैं। तो सिंगुलर से क्या बन जाता है बाबू, प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर से क्या बन जाता है, बताओ, सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे फैन मीन्स क्या होता है बाबू, फैन मीन्स क्या होता है, पंखा। फैन मीन्स क्या होता है, पंखा होता है। हैंड मीन्स क्या होता है, हैंड मीन्स हाथ होता है। बुक मीन्स क्या होता है बाबू, बुक मीन्स क्या होता है, किताब होता है। पेन मीन्स क्या होता है, कलम होता है, ठीक है। जैसे लेग मीन्स क्या होता है, पैर होता है, ठीक है। और डॉक्टर मीन्स होता है चिकित्सक, चिकित्सक, ठीक है। और बताओ बाबू, टीचर मीन्स क्या होता है, शिक्षक, शिक्षक। तो आज हम लोग समझने वाले हैं सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। पहला नियम है S जोड़कर, क्या जोड़कर बाबू, S जोड़कर, S जोड़कर, ठीक है। S किस में जोड़ते हैं, तो सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में, ठीक है। सिंगुलर नाउन के अंत में S जोड़कर सिंगुलर नाउन के अंत में क्या नाउन, कौन सा नाउन बनाते हैं बाबू, कौन सा नाउन बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं। सिंगुलर नाउन के अंत में S जोड़कर कौन सा नाउन बनाते हैं, प्लूरल नाउन। अब दूसरा नियम समझ, दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कि अगर आपको प्लूरल नाउन बनाना है, रूल सेकंड, रूल सेकंड कह रहा है कि अगर आपको सिंगुलर नाउन से, ठीक है, कौन सा नाउन बनाना है बाबू, प्लूरल नाउन बनाना है, प्लूरल नाउन बनाना है, तो आप इसमें ES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। कहाँ कहाँ ES जोड़ेंगे, देखिए, जब किसी नाउन का अंत S, डबल S, SH, CH, ठीक है, X, O और Z पर अंत होगा। S, डबल S, SH, CH, X, O और Z पे अंत होगा, तो आपको इसमें जोड़ना है ES। क्या जोड़ना है बाबू, क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ES। अगर सिंगुलर नाउन का अंत S, डबल S, SH, CH, X, O और Z पर होता है, तो प्लूरल नाउन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ते हैं,
ES जोड़ते हैं। जैसे बाबू बताओ, बस अगर आपको दिया हो, क्या दिया हो, बस दिया हो, या आपको क्लास दिया हो, या फिर ग्लास दिया हो, या फिर एस दिया हो, क्या दिया हो, एस, या फिर आपको जो है जैसे ब्रूस दिया हो, क्या दिया हो, ब्रूस, या फिर बूस दिया हो, बूस, ठीक है, या CH है तो आपका आपको वॉच दिया हो, क्या दिया, वॉच, या फिर आपको क्या दिया हो, टॉर्च दिया हो, क्या दिया हो, टॉर्च, या फिर आपको बॉक्स दिया हो, टैक्स दिया हो, टैक्स, ठीक है, फॉक्स दिया हो, क्या दिया है, फॉक्स दिया हो, या फिर आपको मैंगो दिया हो, क्या दिया हो बाबू, मैंगो दिया हो, या पोटैटो दिया हो, या टोमेटो दिया हो, टोमेटो दिया हो, ठीक है, या फिर आपको क्विज दिया हो, क्या दिया हो, क्विज। अब इसमें अंत में देखिए, सबके अंत में या तो आपको S मिलेगा, या तो डबल S मिलेगा, या तो SH, या तो CH, या तो X, या तो O, या Z। जब किसी नाउन का अंत इन लेटर्स पे होता है तो इनका प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बाबू, ES जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ES। जैसे देखिए, ये बस है तो बस तो हम लोग लिखेंगे, आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ES, बस का प्लूरल नाउन बसेस हो जाएगा, ठीक है, क्लास का प्लूरल नाउन क्लासेस हो जाएगा, एस का प्लूरल नाउन एसेस हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे इसमें, ES जोड़ेंगे, ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल नाउन, सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल। वायरस का नाम सुना है बाबू तुम, वायरस मतलब क्या होता है, वायरस माने होता है विषाणु, वायरस मीन्स विषाणु, और बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है, जीवाणु। ये सब सूक्ष्म जीव है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। अब बताओ बाबू, क्लास में हम लोग क्या जोड़ेंगे, क्लास तो हम लोग लिखेंगे और क्या जोड़ देंगे इसमें, ES जोड़ देंगे। उसी तरह ग्लास है तो ग्लास में क्या जोड़ेंगे, ES, एस में क्या जोड़ेंगे, एस में एसिड, ब्रूस क्या होगा, ब्रूस में ब्रूसेस, बूस का मतलब झाड़ी होता है, जंगल झाड़ी होता है ना, तो बूस का अर्थ झाड़ी होता है, तो ये बूसेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बूसेज, बूसेज हो जाएगा, ठीक है। वाच का प्लूरल नाउन बाबू वाचेज हो जाएगा, टॉर्च का प्लूरल नाउन टॉर्चेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या जोड़े हैं इसमें, ES। बताओ बाबू, बॉक्स का प्लूरल नाउन बॉक्सेज हो जाएगा, इधर आप लोग सिंगुलर नाम लिख लीजिएगा बॉक्स, ठीक है। बताइए बाबू, टैक्स का प्लूरल नाउन टैक्सेज, ये सब कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन, इसका सिंगुलर नाउन आप लोग ES हटा दीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। बताइए, फॉक्स का प्लूरल नाउन फॉक्सेज, मैंगो का मैंगो, पोटैटो का पोटैटोज, टमाटो का टोमेटोज, क्विज का क्विज, और वायरस का वायरसेस। इसमें सब में क्या लगा है, सब में क्या लगा है, बताइए क्या लगा है, ES। इसका सिंगुलर नाउन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, टैक्स, इसका सिंगुलर नाउन लिखिएगा तो फॉक्स, इसका सिंगुलर नाउन मैंगो, ठीक है, इसका सिंगुलर नाउन पोटैटो हो जाएगा, इसका सिंगुलर नाउन बताओ, बताओ टोमेटो, टोमेटो हो जाएगा, इसका सिंगुलर नाउन क्विज, प्रतियोगिता होता है, और इसका प्लूरल नाउन वायरस, वायरस मीन्स बाबू विषाणु, और बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, विषाणु और जीवाणु। अब समझो बाबू, इसमें कुछ नियम आपको जानना है, जैसे CH है, क्या है, CH, तो इसमें कुछ नोट आपको जानना है, क्या जानना है, नोट, क्या जानना है, नोट। नोट क्या कह रहा है, जरा गौर से देखेंगे, नोट से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन नोट से ज्यादा पूछेगा, ये एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। जैसे समझो बाबू, CH का जो नाम है ना, CH, ठीक है, जो CH है, देखिए जो CH है इसका दो उच्चारण होता है, CH का दो, कहीं पे CH का उच्चारण होता है क, और कहीं पे उच्चारण होता है च, कहीं पे CH का उच्चारण च होता है और कहीं पे क होता है। जैसे देखो STOMACH, इसको एस्टमक पढ़ते हैं, एस्टमक, एस्टमक, इसका अर्थ होता है बाबू पेट, पेट होता है, ठीक है। एक मोनार्क होता है, MONARCH, मनार्क, मनार्क का अर्थ जो होता है सम्राट या राजा होता है, सम्राट या क्या होता है, राजा। अब यहाँ पे बताओ CH का उच्चारण क्या आ रहा है बाबू, CH का उच्चारण क्या आ रहा है, को आ रहा है,
जब CH का उच्चारण क होता है तब इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए S जोड़ते हैं, और जब CH का उच्चारण च होता है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES जोड़ते हैं। जैसे देखो, बेंच, बेंच जो होता है बेंच, तो तुम बेंच जब लिखोगे बाबू, या टॉर्च लिखोगे, क्या लिखोगे? टॉर्च, टॉर्च लिखोगे। या फिर आप मान लीजिए वॉच लिखेंगे, वॉच, वॉच मतलब क्या? घड़ी, घड़ी। तो बताइए इसमें अंत में क्या आ रहा है? च आ रहा है। वॉच में क्या आ रहा है? च। बेंच में क्या आ रहा है? च आ रहा है। टॉर्च में क्या आ रहा है? ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा, ब्रांच मीन्स क्या होता है? शाखा होता है। तो बताइए अब जब इसका प्लूरल नाउन बनाइएगा तो इसमें सिर्फ लगेगा S, इसमें सिर्फ क्या लगेगा? S। लेकिन क्या बेंच में केवल S लगाएंगे? बताइए। टॉर्च में केवल S लगाएंगे? नहीं। ये जो नाउन देख रहे हैं इसका उच्चारण जब कर रहे हैं तो इसके अंत में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? च आ रहा है ना। तो जब च आएगा, च आएगा तब इसमें क्या लगेगा? बेंच का बेंचेज हो जाएगा, ठीक है। टॉर्च का टॉर्चेज हो जाएगा, वॉच का वॉचेज हो जाएगा, और ब्रांच का ब्रांचेज। ये सही होगा। ये क्या होगा? सही होगा। और गलत क्या होगा? जैसे स्टोमक आप लिख रहे हैं, स्टोमक, स्टोमच पढ़ेंगे, स्टोमच, तो सी के बाद ES लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और जैसे आप मोनार्क पढ़ रहे हैं, MONARCH, और इसमें ES लगा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं? देखिए यहाँ पे इसको केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री होता है, न कि केमिस्ट्री होता है। तो CH का उच्चारण कहीं पे क होता है और कहीं पे CH का उच्चारण च होता है। तो जहां च होता है, जहां क्या होता है? च, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? ES। और जहां क होता है इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। इनको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब, एक्सेप्शन मीन्स क्या होगा? अपवाद। तो दो ऐसा यहाँ पे नोट आ गया कि क होगा, क होगा तो क्या लगेगा? क होगा तो S, और च होगा तो, च होगा तो ES जोड़ेंगे। ये बात समझ में आया? क होगा तो क्या जोड़ेंगे? S, और च होगा तो ES। अब इसमें देखिए, ये तो हो गया आपका CH। अब यहाँ पे देखिए बाबू, एक और आपको नियम जानना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ O है, क्या है? O। O जो है ना, इसके साथ भी आपको एक नोट जानना है कि जो O होता है, O पे अगर कोई नाउन समाप्त हो रहा है, O पर अगर कोई नाउन समाप्त हो रहा है, ठीक है, तो आप समझिए एक प्लूरल बनाने के लिए S लगता है और एक प्लूरल बनाने के लिए ES लगता है। एक प्लूरल बनाने के लिए S लगेगा और एक प्लूरल बनाने के लिए ES लगेगा। अब हमको समझना होगा कि S कहाँ लगेगा और ES कहाँ लगेगा। देखिए, मैक्सिमम चीज जिसका निर्माण मानव ने किया है, किसने किया है? मानव के द्वारा। मानव के द्वारा अगर कोई चीज बनाया गया है तो जनरली उसमें S लगेगा। और जो चीज प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, जिसको ईश्वर अल्लाह खुदा ने बनाया, गॉड ने बनाया, उसमें क्या लगेगा? ES लगेगा। उसमें क्या लगेगा? ES। जैसे समझो बाबू, आप बताओ बाबू, ये जितने भी गाने बजाने वाला चीज है, जैसे अगर तुम वीडियो कहते हो, वीडियो, क्या? वीडियो, या फिर आप रेडियो, या फोटो, स्टूडियो, ठीक है, पियानो, जीरो, क्या? जीरो। जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, ठीक है, उसमें हम लोग S लगाते हैं। लेकिन क्या मच्छर मनुष्य बनाया है? मॉस्किटो, बताइए, क्या मॉस्किटो हम लोग बनाए हैं? मानव नहीं बनाया है। या मान लीजिए कि अगर आपको पोटैटो दे दे, टोमेटो दे दे, टोमेटो, ठीक है, या फिर हीरो है, याद रखिए हीरो में यस लगता है, लेकिन कमांडो दे देगा ना, कमांडो, तो कमांडो में एस लगता है। ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। देखिए प्राकृतिक, ये कुछ आपको याद करने का ट्रिक बताया गया है, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी आ जाएगा।
आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस में एस लगेगा किस। ये तो हमने आपको केवल कुछ मैक्सिमम जो है उसके आधार पर बताया, नहीं तो आपको याद करना पड़ता है कि कहाँ एस लगेगा और कहाँ एस लगेगा। तो मॉस्किटो हो, फोटो हो, टोमेटो हो, ठीक है, पोटैटो हो, ठीक है, मैंगो हो, क्या हो बाबू, मैंगो, मैंगो हो, ठीक है, वोल्केनो हो, वोल्केनो, वोल्केनो हो। अब इसमें बताइए क्या है, सब में क्या है, ओ आ रहा है, दोनों में ओ आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो कहीं पे इसमें एस लगेगा और कहीं पे इसमें क्या लगेगा, यस। जैसे वीडियो का प्लूरल नाउन वीडियोस, ठीक है, रेडियो का रेडियोज, फोटोज, स्टूडियोज, पियानोज, जीरो और क्या, कमांडो। इसमें सब में एस लगता है। क्या लगता है बाबू, एस लगता है। ये सब क्या है, एस है। इसका प्लूरल नाउन जब बनाएंगे, प्लूरल नाउन, तो इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, एस लगाएंगे। लेकिन बाबू बताओ मॉस्किटो में क्या लगाएंगे, यस। मॉस्किटो मीन्स क्या होता है, मच्छर होता है, मच्छर, ठीक है। तो मॉस्किटो में क्या लगेगा, यस। पोटैटो में यस, टोमेटो में यस, हीरो में यस, मैंगो में यस, वोल्केनोज में क्या लगेगा, ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी। क्या लग गया इसमें, यस लग गया। तो कह रहा है कि जब ओ पे कोई नाउन समाप्त होता है, किस पे, ओ पे, तो जब ये मानव निर्मित होता है, जैसे वीडियो, रेडियो, मैक्सिमम चीज इसमें मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो जो मानव के द्वारा बनाया गया उसमें क्या लगता है, एस लगता है। और जो प्राकृतिक है, जैसे मच्छर हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, समझ रहे हैं ना, तो इसमें क्या लगता है, ईएस लगता है। क्या लगता है, ईएस। अब देखिए हमने आपको मानव और प्राकृतिक कहा, ये कोई नियम नहीं है, ये बस ऐसे ट्रिक आपको बताया गया है ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी, याद करने में आसानी। अब एक बात समझिएगा, अब एक बात समझेंगे। देखिए पहला तो इसमें हो गया, आपको दो नियम आप समझ गए, एक CH और एक क्या, O, ठीक है। अब आपको क्या समझना, अगला नोट क्या समझना, अगला नोट क्या समझना है, चलिए देखिए। अगला नोट ये है, अगला नोट ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ नाउन्स ऐसे मिलेंगे आपको जिनका सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन बनाने के लिए, ठीक है, प्लूरल नाउन बनाने के लिए इसमें एस, ES, IES या VES, समझ रहे हैं ना, ये सब नहीं लगता है, ये सब नहीं लगता है, S, ES, IES या VES नहीं लगता है। बाबू ध्यान दें, S, ES, IES या VES नहीं लगता है। जैसे समझ, अगर तुम मैन लिख रहे हो, क्या, मैन, या तुम बाबू वुमेन लिख रहे हो, वुमेन, या अगर तुम ऑक्स लिख रहे हो या चाइल्ड लिख रहे हो, या ब्रदर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ब्रदर, या तुम फुट लिख रहे हो या टूथ, क्या लिख रहे हो, टूथ, ठीक है। मैन, वुमेन, ऑक्स, चाइल्ड या माउस, क्या लिख रहे हो बाबू, माउस लिख रहे हो। मैन, वुमेन, ऑक्स, चाइल्ड, ब्रदर, फूट, टूथ, क्या, माउस लिख लो, चलो ठीक है, माउस लिख रहे हो। या फिर मान लो बाबू अगर तुम यहाँ पे पुलिस मैन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, पुलिस मैन लिख रहे हो। अब ये जो नाउन्स है ना, ये जो नाउन्स है इसमें SES का प्रयोग नहीं होता, SES का प्रयोग नहीं होता, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप समझो बाबू, है समझिए यहाँ पे कैसे इसका प्लूरल बनेगा, कैसे प्लूरल बनेगा। जैसे बताओ, मैन का प्लूरल जो होता है ना, मेन होता है, मेन सही होगा और मैंस क्या होगा, मैंस क्या होगा, गलत। एस लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि मैन का प्लूरल मैंस नहीं होगा, एस जोड़िएगा, ES जोड़िएगा, IS जोड़िएगा या VS जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, VS जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा। बताओ वुमेन का प्लूरल जो होता है ना, वुमेन होता है, क्या होता है, वुमेन सही होता है, वुमेन्स लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा,
वुमेन्स लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एस लगेगा तो गलत। ऑक्स मतलब बैल होता है ना बाबू, तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, लेकिन आप ऑक्सेज लिख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑक्सेज गलत हो जाएगा। अच्छा, चाइल्ड माने बच्चा या बच्ची होता है, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा, चिल्ड्रेन सही होगा। लेकिन अगर आप चाइल्ड्स लिख दीजिएगा, चाइल्ड्स लिख दीजिएगा या चिल्ड्रेन्स लिख दीजिएगा तो चाइल्ड्स भी गलत है और चिल्ड्रेन्स भी गलत होता है, चिल्ड्रेन्स भी क्या होता है, गलत होता है। चाइल्ड का चिल्ड्रेन्स गलत होता है। बाबू ध्यान दीजिए, ब्रदर का प्लूरल नाउन ब्रदर्स होता है और एक ब्रदरेन होता है, ब्रदरेन होता है, समझो। जहां खून का रिश्ता नहीं हो है, खून का रिश्ता न हो, खून का रिश्ता न हो, किसका रिश्ता न हो, खून का रिश्ता न हो, तो वहां ब्रदरेन होता है। और खून का रिश्ता हो तो क्या होता है, ब्रदर्स होता है। जैसे आप बोलेंगे, ऐसे सुनिए, राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स, खून का रिश्ता था कि नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, तो यहाँ पे क्या खून का रिश्ता है, नहीं। तो जहाँ खून का रिश्ता होता है वहां ब्रदर्स होता है, और जहाँ पे खून का रिश्ता नहीं होता है वहां ब्रदरेन होता है, वहां क्या होता है, ब्रदरेन। अब बताओ, फूट जो होता है ना, फूट जो होता है इसका जो प्लूरल नाउन होता है, बताइए फूट का प्लूरल नाउन क्या होता है, फूट का प्लूरल नाउन फीट होता है, फीट सही होगा। अगर आप फुट्स लिखिएगा, फुट्स लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत, फुट्स लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। उसी तरह बताओ, टूथ जो है ना, इसका प्लूरल नाउन टीथ सही होगा, लेकिन टूथ्स लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, टूथ्स लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टूथ्स क्या होगा, गलत। क्या सही होगा, टीथ सही होगा, टीथ क्या होगा, सही होगा, लेकिन टूथ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है बताइए, इसमें डबल ओ को डबल ई में बदला गया है। यहाँ डबल ओ को किस में बदल गया है, डबल ई में बदल दिया गया है। इसमें ए को बदल दिया गया है ई में, ए को किस में बदला गया है, ए को किस में, ई में बदला गया है। माउस जो होता है ना, इसका मतलब चूहा होता है, चूहा, माउस का अर्थ चूहा, हालांकि रैट मतलब भी चूहा होता है, रैट मतलब भी चूहा, तो रैट का रैट्स होता है, रैट मतलब भी चूहा और माउस मतलब चूहा। आप जो आपका कीबोर्ड होता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है, तो उसमें आप माउस का यूज करते हैं ना, कंप्यूटर वगैरह में। तो माउस जो होता है ना, इसका प्लूरल माइस होता है, क्या होता है, माइस। अगर आप इसमें माउस लिखकर एस लगा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, बात समझ में आ रही, माउस लगाकर एस लगा दीजिएगा तो इसमें गलत हो जाता है। पुलिस मैन जो है ना, पुलिस मैन तो पुलिस मैन होता है, या वाशर मैन तो वाशर मैन होता है, या फिशर मैन, फिशर मैन, फिशर मैन होता है, समझ रहे हैं ना। मैन को मेन में चेंज कर दिया जाता है, मैन को किस में चेंज कर दिया जाता है, मेन में, ठीक है। मैन को किस में चेंज कर दिया जाता है, मेन में। जैसे पुलिस मैन सिपाही, समझ रहे हैं ना। जैसे वाशरमैन धोबी, फिशरमैन मछुआरा, मछली पकड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, फिशरमैन कहा जाता है, मछली पकड़ने वाले व्यक्ति को फिशरमैन कहा जाता है। तो हम लोग कितना नियम पढ़े बाबू, है कितना नियम पढ़े, 3 नियम पढ़े। चलिए देखिए, यहाँ हम लोग सीख रहे हैं ना कि सिंगुलर नाउन से, कौन से नाउन से, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के नियम। तो सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, जिस नाउन में एस सी एस आई एस नहीं लगा रहता है उसका नाम क्या होता है, सब सिंगुलर नाउन है। कौन नाउन है, सिंगुलर। और जब एस सी एस आई एस लग जाएगा तो कौन सा नाउन कहलाएगा, प्लूरल नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पहला नियम है कि सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे बताइए, फैन का प्लूरल नाउन क्या होगा, फैंस, हैंड का हैंड्स, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, लेग का लेग्स, डॉक्टर का डॉक्टर्स और टीचर का टीचर्स। क्या लग गया इसमें, एस लग गया। तो एस जोड़कर सिंगुलर नाउन से क्या बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं। अब दूसरा नियम हम लोग सीखे कि अगर किसी नाउन का अंत, अगर किसी नाउन का अंत, अंत को बोलेंगे इंडिंग। क्या बोलेंगे बाबू, इंडिंग। इंडिंग मीन्स क्या होता है, अंत। अगर किसी नाउन का अंत
एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ और जेड पे होता है, तो इसमें क्या जोड़ना है बाबू, ई एस। जैसे बस का प्लूरल नाउन क्या होगा, बसेस, ठीक है। जैसे क्लास का प्लूरल नाउन क्लासेस, ग्लास का प्लूरल नाउन ग्लासेस, ये सब में क्या लगेगा, एस लगेगा, ई एस लगेगा, क्या लगेगा, ई एस। सब में क्या लगेगा, लास्ट में ई एस लगेगा। ई एस वही लगता है जिसका एंडिंग या तो एस पे हो, या तो डबल एस पे हो, या तो सी एच पे हो। जब इस पे अंत होगा तभी ई एस लगता है। अब अगला नियम क्या है कि देखिए, सी एच का दो उच्चारण होता है, एक क और एक च। सी एच का उच्चारण जहां क होता है वहां एस लगता है, एस लगता है, इसमें ई एस लगाएंगे तो गलत हो जाए। और सी एच का उच्चारण जहां च होता है, च होता है, च होता है तो क्या लगता है, ई एस लगता है। च होगा तो ई एस लगेगा। जैसे देखिए, बेंच में उच्चारण क्या आ रहा है, च। जैसे टॉर्च में क्या रहा है, च। जैसे वॉच आप लिखेंगे, वॉच क्या लिखेंगे बाबू, वॉच, तो वॉच में भी क्या रहा है, च आ रहा है। ब्रांच में क्या रहा है, बताइए, ब्रांच में क्या रहा है, ब्रांच में भी च आ रहा है। तो जब च आएगा तो क्या लगाना है, ई एस लगाना। च आएगा तो क्या लगाना है, ई एस लगाना है, ठीक है। अगर इसमें लिखिएगा बेंच, बेंच एस लगा दीजिएगा तो क्या ये सही होगा, नहीं सही होगा। बात समझ में। अब अगला नियम कह रहा है कि जैसे ऊ पे अगर कोई नाउन अंत होता है, किस पर बाबू, ऊ पे, तो ऊ पे अगर किसी नाउन का अंत हो, जैसे वीडियो में क्या है, ओ है, रेडियो में ओ है, फोटो, स्टूडियो, ऑडियो। मान लो आप ऑडियो लिख रहे हैं, ऑडियो, ऑडियो और वीडियो होता है ना, तो ऑडियो में क्या है, ओ है, तो ओ है तो इसमें ऑडियो का प्लूरल नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑडियो। ऑडियो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है कि मानव के द्वारा, ऑडियो वीडियो फोटो ये सब मनुष्य ने बनाया। अच्छा, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कमांडो में क्या लगता है, कमांडो, तो कमांडो में एस लगता है, हीरो में, हीरो में ई एस लगता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो कमांडो है, कमांडो और हीरो, हीरो, अब दोनों में देखिएगा कमांडो भी हीरो होता है अपने आप में, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का अंत ओ पर है, लेकिन क्या हम दोनों में क्या एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। दोनों में ई एस लगा सकते हैं, नहीं। कमांडो में क्या लगता है, एस, और हीरो में ई एस लगता है। उसी तरह आपको दे देगा कि आपको इस तरह का नाउन दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाइए, सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाइए। अगला देखिए, अगला नियम कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स मिलेंगे जिनमें एस ई एस आई एस जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, एस ई एस आई एस जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। जैसे मैन का प्लूरल मीन होता है, न कि मैंस होता है, एस लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। वुमेन का प्लूरल उमीन होता है, न कि वुमेन्स होता है, एस लगाते ही ये गलत हो जाएगा, एस लगाते ही गलत हो जाएगा। जैसे मैन मीन्स आदमी होता है, वुमेन मीन्स औरत, ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल, तो ऑक्स में ऑक्सिन होता है, ई एस ई एन लगता है, ई एस लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ई एस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, अगर चाइल्ड्स लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ब्रदर का प्लूरल दो होता है, ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, दो। देखें, ब्रदर जो वर्ड है, ब्रदर जो वर्ड है इसका प्लूरल दो होता है, एक होता है ब्रदर्स, क्या होता है बाबू, ब्रदर्स होता है, और एक होता है ब्रदरेन, ब्रदरेन। ब्रदरेन का प्रयोग किया जाता है कम्युनिटी को दर्शाने के लिए। कम्युनिटी क्या होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, नॉट ब्लड रिलेशन, नॉट ब्लड, ठीक है, रिलेशन। जहां ब्लड रिलेशन नहीं होता है वहां क्या होता है, ब्रदरेन, ईएन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ईएन। जैसे ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिन होता है ना, जैसे ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सिन। अच्छा, ऑक्सीज लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह ब्रदर और ब्रदर्स में अंतर, ब्रदरिन और ब्रदर्स में अंतर होता है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन होता है, क्या होता है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब होता है खून का संबंध, रक्त का संबंध। तो जब रक्त का संबंध होता है तो एस लगता है, और कम्युनिटी का जब संबंध होता है तो वहां ईएन लगता है, क्या लगता है बाबू, ईएन लगता है। दोनों सही है, लेकिन सेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम कुछ नियम समझे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।